दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के वीकली चार्ट को और डेली चार्ट को और एनालाइज करेंगे और समझेंगे क्या वो कारण था, क्या वो संकेत थे जिसको देखकर मैंने 2 दिन पहले ट्विटर पे बताया था कि मार्केट में कुछ भी करने का लेकिन शॉर्ट नहीं करने का। आपने अगर हमें ट्विटर पे फॉलो किया है तो आई होप आपने इस ट्वीट को देखा होगा। मैंने क्लियरली यहां पे 12 जुलाई को कहा था दोपहर में 3 बजे के आसपास मार्केट को कुछ भी करने का लेकिन अभी शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाने का मार्केट के अंदर। इसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैंने ये क्यों कहा था यहां पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके, उसका मैं आपको आज प्रॉपर रीजन देने वाला हूं। जब मार्केट ने यहां पे निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई बना के आज के दिन में हम लोगों को क्लोजिंग दिया है वीकली बेसिस पे। चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे और उसके बाद डेली चार्ट पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप वीकली चार्ट पे देखो, यहां पे एक बियरिश कैंडल बनी थी। हमने लास्ट वीक जब अपना वीकली एनालिसिस किया था तब आपको बताया था कि निफ्टी में यहां पे एक बियरिश कैंडल बन चुकी है। बैंक निफ्टी में भी इस तरीके की एक बियरिश कैंडल बनी थी जो कि ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल कहलाती है और वो एक रेड कैंडल बनी थी। निफ्टी में तो फिर भी यहां पे आपको एक शूटिंग स्टार ग्रीन कलर का बनता हुआ दिख रहा है, बट फिर भी मैंने आपको यह बात बोला था कि निफ्टी के अंदर अभी यहां पे नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। अगले हफ्ता निफ्टी को एटलीस्ट यहां पे 18,880 के लेवल के नीचे आना पड़ेगा, तब कहीं जाके निफ्टी बियरिश टर्न करेगा और अपनी अप मूव के ऊपर थोड़ा एक ब्रेक लगाएगा। अदरवाइज ये अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि निफ्टी यहां से नीचे की तरफ जाए। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे आप अगर देखोगे तो आज के वीक की जो क्लोजिंग हम लोगों को मिली है, अब वो लास्ट वीक का जो यहां पे हाई लगा हुआ था उसके कहीं कहीं थोड़ा ऊपर जाके या उस लेवल पे जाके हमने क्लोज कर दिया है। तो ये जो शूटिंग स्टार बना था या इन्वर्टेड हैमर बना था, एक तरीके से ये नेगेट हो चुका है। अब इसका यहां पे निफ्टी के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है और निफ्टी के अंदर अब हमें बियरिश होना है तो हमें एक नया सिग्नल यहां पे जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं डेली चार्ट पे और यहां पे क्या हमें देखने को मिलता है उसे समझने की कोशिश करते हैं एक बार। सो डेली चार्ट अगर आप देखोगे यहां पे तो मैं आपको कई दिन से बताते आ रहा हूं कि निफ्टी यहां पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न के ऊपर खड़ा हुआ है। निफ्टी का ये वाला एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, इसे मैं ढंग से थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं। ये देखो, ये निफ्टी का एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न मैंने आपको बताया था, राइट। अब यहां पे आप अगर आज का कैंडल देखोगे तो हम लोगों को इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। मैंने आपको लेवल्स के बारे में जानकारी दी थी। 19,300 इसका लोअर लेवल है, 19,520 ऑलमोस्ट ये 220 पॉइंट का एक रेंज बना हुआ है और ये फ्लैग की तरह काम कर रहा है। एंड इसका ब्रेकआउट जब होगा तो हम लोगों को एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहां पे अगर आप देखो तो 3 3 6 2 8 8 ट्रेडिंग सेशंस का ये वाला फ्लैग बना था। 8 डेज का कंसोलिडेशन हुआ था और वो भी ऑल टाइम हाई के करीब जाके निफ्टी ने कंसोलिडेट किया था। सो अपने आप में फ्लैग एंड पोल की महत्ता आप जानते हो, स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट दर्शाता है। और आज के दिन में लास्ट आवर में निफ्टी ने यहां पे इस फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ क्लोज करने में कामयाब भी रहा। अगर आप पोस्ट मार्केट क्लोजिंग की बात करोगे तो 19,564 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, बट अगर आप 15 मिनट चार्ट देखोगे तो निफ्टी की क्लोजिंग 19,590 पे हुई है और जो ऑल टाइम हाई निफ्टी ने लगाया है वो है 19,595। यानी कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया और सस्टेन करके यहां पे क्लोज किया है, मतलब नीचे के लेवल पे यहां पे बाइंग हुई है। बायर्स ने यहां पे बाई करके सेल क्लोज किया है, ऊपर से यहां पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे मैं आपको 2 इंडिकेटर ऐड करके बताता हूं कि हमारा कन्विक्शन यहां पे इतना स्ट्रांग कैसे था और वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से 2 दिन पहले ही ट्विटर पे आपको बता दिया गया था कि निफ्टी यहां से एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। पहला इंडिकेटर है अपना 5 ईएमए का एक इंडिकेटर 5 टाइम पीरियड पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और दूसरा है आरएसआई विच इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको लाइन को मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं आरएसआई की। किधर से होगा, चलो ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आरएसआई के बारे में, उसके बाद 5 मिनट ईएमए के बारे में 5 ईएमए के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो अगर आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई में निफ्टी जिस लेवल पे अभी खड़ा हुआ है वो है अप्रोक्सीमेटली 78 पॉइंट समथिंग, 72 पॉइंट समथिंग आई थिंक, राइट, 72.92, ऑलमोस्ट 72.92 के आरएसआई पे अभी फिलहाल निफ्टी खड़ा हुआ है। लेकिन ये आज का दिन क्लोज होने के बाद है। अगर आप यहां देखोगे तो मैंने शिशिर के साथ मॉर्निंग में करीबन 11:30 बजे उसको ये एक स्क्रीनशॉट दिया था और बताने की कोशिश की थी किस तरीके से आरएसआई पे आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है। उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो आरएसआई 70 के आसपास था, 70.5 के आसपास आरएसआई था और यहां पे क्लियरली अपने को एक डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा था। इसका क्लियर कट मतलब क्या था, और इसको देखने के बाद शिशिर ने करीब करीब 12:30 बजे बोला था कि 2 अढ़ाई के बाद आज मार्केट ऊपर मारेगा।
राइट, ये मैसेज आप देख सकते हो, शिशिर के साथ मेरा कॉन्वर्सेशन चल रहा था। यहाँ पे स्क्रीन को मैं ऊपर करके दिखाऊंगा तो आपको उसका नाम भी दिखाई देगा। सो शिशिर के साथ मेरी ये बातचीत आज मार्केट के आवर्स में चल रही थी। इसके पीछे का एक रीजन तो आरएसआई आपने देखा। अब आरएसआई में भी यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे, मैं आरएसआई के विंडो को अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल करता हूं, मिनिमाइज करता हूं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये वाला जो आरएसआई का लेवल है ना 74 75 के आसपास, इस लेवल पे आके हमेशा आरएसआई का एक रेजिस्टेंस बन जाता है। रेजिस्टेंस बन जाने का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस बन जाने का मतलब ये है, इस लेवल को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे ये वाला लेवल, ठीक है, 70 के आसपास, 70.98। अब रेजिस्टेंस बन जाने का यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट जोन में जा चुका है। ओवरबॉट जोन, ओवरबॉट जोन, इसका मतलब ये है ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट जोन में अगर मार्केट जाएगा तो यहाँ पे 100% कुछ करेक्शन आनी जरूरी है, क्योंकि आरएसआई अगर ऊपर की तरफ निकल चुका है, 70 प्लस हो चुका है, तो यहाँ पे आपको करेक्शन आना लाजमी है। यहाँ पे हुआ क्या, आरएसआई को हमें कंट्रोल में रहना था। जिस तरीके से जब इंसान के शुगर लेवल बढ़ता है तो उसे करेला देके या फिर कुछ दवाइयां देके उसके शुगर लेवल को कंट्रोल में लानी पड़ती है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम बंद कर दे शुगर खाना, शुगर वो खाता है लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में खाता है। यहां पे भी क्या हुआ, मार्केट को जरूरत थी आरएसआई लेवल को कंट्रोल करने की। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां पे, निफ्टी ने यहां पे कंसोलिडेट करना शुरू किया रेदर देन डाउनफॉल। डाउनफॉल नहीं हुआ, कंसोलिडेट हुआ। उस रीजन के, उस चक्कर में अपना आरएसआई जो था, आरएसआई कंट्रोल में आ गया, नीचे की तरफ आ गया, और यहां पे चार्ट पे आपको एक डाइवर्जेंस दिखने लगा। अब जब आरएसआई पे आपको डाइवर्जेंस दिखता है तो आपको समझ में आता होगा, ये चीज इतना टेक्निकल आई थिंक आपको पता है कि डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि मार्केट यहां से या वो पर्टिकुलर स्टॉक यहां से ऊपर के साइड में डायरेक्शन में मूव करेगा, लॉन्ग पोजीशंस के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो ये अपना पहला रीजन था। अब दूसरा रीजन यहां पे क्या था, दूसरा रीजन था 5 ईएमए। आई होप आपको ये आरएसआई वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, आरएसआई का एक रेजिस्टेंस लेवल और दूसरा चीज यहां पे आरएसआई में डाइवर्जेंस। अब दूसरा चीज देखो 5 ईएमए, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये 5 टाइम पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप देखो निफ्टी ने बखूबी यहां पे 5 ईएमए पे सपोर्ट लिया हुआ है। जब तक निफ्टी ये 5 ईएमए के ऊपर है तब तक यहां पे मैं श्योर था, कंफर्म था कि यहां से नीचे तो नहीं जाएगा। नीचे जाने के लिए सबसे पहले इसको 5 ईएमए को आके तोड़ के क्लोज करना पड़ेगा। यहां पे आप देखो हम नीचे तो आए लेकिन क्लोज नहीं कर पाए, नीचे आए क्लोज नहीं कर पाए। तो 5 ईएमए को कंटिन्यूअसली हम सपोर्ट ले रहे थे। नंबर 1 आरएसआई के अंदर रेजिस्टेंस एंड उसका कूल ऑफ, नंबर 2 आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस, और नंबर 3 ईएमए, 5 ईएमए, 5 ईएमए का सपोर्ट, और वो भी डेली चार्ट के ऊपर। हम 5 ईएमए डेली चार्ट पे देख रहे हैं, 5 या 15 मिनट पे नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन कारण थे, ये तीन रीजन थे जिसकी वजह से मैंने आपको यहां पे ट्विटर के ऊपर 2 दिन पहले ही बोला था मार्केट को शॉर्ट नहीं करने का, कुछ भी करने का, शॉर्ट नहीं करने का। अब यहां पे आप पूछोगे चलो भैया ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, निफ्टी ने बहुत अच्छा रनअप दे दिया, अब आगे क्या, आने वाले सप्ताह में हम निफ्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो अगर आप देखो ये फ्लैग विद द पोल पैटर्न बना है, फ्लैग विद द पोल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो उसका जो टारगेट होता है ना, वो इस पोल का साइज उसका टारगेट होता है। अब इस पोल का साइज क्या है, नीचे ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये है 18,650 के आसपास, और ऊपर यहां पे जो हम इसको फ्लैग का पोल कंसीडर कर रहे हैं, ये आपका फ्लैग का लोअर पार्ट विच इज 19,300 होगा। तो ये वाला जो रेंज आपका निकल के आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 650 पॉइंट्स का रेंज आपका निकल के आएगा। 300 इधर, 350 इधर, 650 पॉइंट्स का रेंज निकल के आएगा। अब इसका जो ब्रेकआउट लेवल अपने को मिला था वो क्या था, 19,520। इसमें जब आप 650 पॉइंट को ऐड करोगे तब इसका निष्कर्ष निकलेगा 20,170 के आसपास। सो ये अपना अब निफ्टी का टारगेट रहने वाला है फ्लैग एंड पोल का। अब आप पूछोगे क्या ये टारगेट आने वाले वीक में मिल जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगले वीक में आपको निफ्टी एक बार में 650 पॉइंट मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, इंपॉसिबल नहीं है। यहां पे ये 650 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, कितने दिन में हुआ है, 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही हुआ है, एक हफ्ते के अंदर ही हुआ है। तो यहां पे भी क्या ये मूवमेंट हो सकती है? हो सकती जरूर है, इंपॉसिबल नहीं है, लेकिन होगी नहीं। तो मेरा जो टारगेट यहां पे रहेगा नेक्स्ट वीक का, सबसे पहले का टारगेट रहेगा 19,870 के आसपास, उसके बाद 19,970 के आसपास, और उसके बाद 20,050, 20,050। ये तीन मेरे मेन टारगेट यहां पे निफ्टी से रहने वाले हैं आने वाले सप्ताह के अंदर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि बाकी के इंडेक्स निफ्टी को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे। आप अगर आज के रनअप की बात करो तो सीधा निफ्टी का जो सपोर्ट मिला था वो था आईटी का सपोर्ट। आईटी इंडेक्स आज करीब करीब 4.5% अप था, 4.5%, ऑलमोस्ट यहां पे 1300 प्लस पॉइंट्स अप था आईटी इंडेक्स। बैंक निफ्टी की आज जो क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव में हुई है, नेगेटिव 80 या 90 पॉइंट्स नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन
नेगेटिव है। वेयर एज निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर बड़ा ग्रीन कैंडल, एक ब्रेकआउट कैंडल आपको बनता हुआ दिखा है। तो यहां पे पूरी की पूरी जो सपोर्ट मिली वो आईटी इंडेक्स की तरफ से मिली है, और अगले सप्ताह में हमें देखना पड़ेगा कि ये आईटी इंडेक्स आज जो मूवमेंट इतना बड़ा किया है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। बैंक निफ्टी जो इतने दिन से कूल ऑफ होकर बैठा हुआ है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, और उसके ऊपर हम लोग को एक निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि निफ्टी कहां तक जा सकता है। लेकिन जो मैंने आपको वीकली टारगेट्स दिए हैं 19,870 के आसपास, देन 19,970 एंड देन उसके बाद 20,050, 20,050, इन टारगेट्स को आप जरूर अपने माइंड में रखिएगा, जहन में रखिएगा ट्रेड करते वक्त, अगर आप बड़ी पोजीशंस, लंबी पोजीशंस वीकली लेवल पे बनाते हो तो। ठीक है, सो ये था अपना निफ्टी का एनालिसिस। क्यों निफ्टी के अंदर बुलिश सेंटिमेंट था, क्यों निफ्टी को शॉर्ट करने मना किया गया था, और अब निफ्टी का टारगेट अगले सप्ताह में क्या हो सकता है। आपको निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मैं संडे को पोस्ट करूंगा। संडे को यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो के अंदर जैसे अपना नॉर्मल बिग निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स आता है वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप इस लेवल्स को समझिए और खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए 15 मिनट चार्ट पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे ट्रेडर्स तक हमारे वीडियो को पहुंचने में मदद कीजिए, जो केवल और केवल आपके शेयर और आपके लाइक के माध्यम से ही मुमकिन हो पाएगा।